हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो जो हमारी वन रक्षक स्पेशल 25 दिन 25 सोल्व पेपर की सीरीज चल रही है, ये उसका अगला वीडियो है और ये वन रक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो आपने जो पुराने वीडियो नहीं देखे, कम से कम मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आपने अगर वो सोल्व पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टॉपिक से पूछने वाला है। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आ रहा है जनरल साइंस, मतलब जीएस का पार्ट। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन दिया है हमें जनरल साइंस का कि सोडियम का द्रव्य अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो सोडियम परमाणु की विलायकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, या विलायकृत सोडियम परमाणु के कारण, या अमोनिया के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकृति इलेक्ट्रॉन के कारण। जो सोडियम का द्रव्य अमोनिया में बना विलायक नीले रंग का होता है। ठीक है, जो नीले रंग का होता है, अब ये किसकी उपस्थिति के कारण तो किसकी? विलायकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, सेकेंड वाला, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? एसिटिक के रूप में, सफाई के घटक के रूप में, साबुन के निर्माण के रूप में, या क्षारीय बैटरी के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साबुन के, जो साबुन होता है उसके निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, याद रखना कि साबुन के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है तीसरा, कि पवन उत्पन्न होती है खाली स्थान से पृथ्वी के गर्म होने के कारण। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, या इनमें से एक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, जो पवन उत्पन्न होती है वो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के गर्म होने के कारण। पवनें किस कारण उत्पन्न होती है? पृथ्वी के गर्म होने के कारण, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि दूध से दही का निर्माण होता है यीस्ट द्वारा, लैक्टोबैसिलस द्वारा, मॉडल्स द्वारा, या सेवाल द्वारा। तो किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस। ये सबको पता है कि जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दूध को दही में जमाने का काम करता है। ठीक है, दूध को दही में जमाने का काम कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक, अगला है भाई कि नर हार्मोन है। ठीक है, नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर गोनेडोट्रोपियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? नर हार्मोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन। अगला है प्रकाश है द्रव्यमानहीन, या फिर एक अनुदैर्घ्य तरंग, एक चुंबकीय विकिरण, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है हमें कि एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड में पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरुत्वीय बल। जब एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है कि लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? प्रदेशवन, प्रफुल्लता, जलयोजन, या फिर संयोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसंवेदन। ठीक है, जो प्रसंवेदन होता है उसके कारण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? प्रसंवेदन। ठीक, अगला है 9वां क्वेश्चन हमारा कि रक्त का पंपिंग स्टेशन है आलिंद, रक्तवाहिनी, नीलय, या हृदय। तो जो हमारा हृदय होता है वो क्या होता है? रक्त का पंपिंग स्टेशन। हृदय को क्या बोलते हैं? पंपिंग स्टेशन। याद रखना। ठीक, अगला है भाई, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक होता है? पृथ्वी, शुक्र, बुध, या मंगल। तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर क्या होता है? शुक्र ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक होता है। अगला है भाई, निम्न धातुओं में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, या क्लोरीन, या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों। जो क्लोरीन होता है और नाइट्रोजन होता है, दोनों के दोनों अधातु ऐसी अधातु है जो
गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है भाई कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडवाहिनी, भ्रूण, गर्भाशय या अंडाशय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भ्रूण। जो भ्रूण होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या सोना? तो कौन सी है? सोना। जो गोल्ड होता है वो कौन सी धातु है? उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, गोल्ड कौन सी धातु है? उत्कृष्ट धातु। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चालक कभी नहीं हो सकती ऋणात्मक, धनात्मक, शून्यात्मक या भिन्नात्मक? तो क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, क्या रहेगी? हमेशा धनात्मक। क्या रहेगी? हमेशा धनात्मक। ठीक है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 15वां। एक तोप दागने के लिए प्रतिक्षिप्त होती है ऊर्जा संरक्षण के कारण, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण या उत्पन्न गैसों के प्रणोद के कारण? तो किस कारण? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण जो तोप दागने में प्रतिक्षिप्त होती है वो किसके कारण होती है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। जो पहला नियम है उसे क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। ठीक, अगला देखते हैं भाई। अमीबा भोजन अन्नग्रहित करता है कटिकाओं द्वारा, खाद्य नलिका द्वारा, पक्षमाभ द्वारा या कुट पादपों द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुट पादों द्वारा। जो अमीबा होता है वो कुट पादों द्वारा अन्न ग्रहित करता है। अगला है भाई कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं कोशिका भित्ति, हरित लवण, लाइसोसोम या रिक्तिका? तो क्या नहीं होते? लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम वो क्या किस में अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में। ठीक है, याद रखना कि पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का सूत्र क्या है? अब जिप्सम का सूत्र बताना है CaSO4 H2O या फिर CaSO4 2H2O या फिर CaSO4 1/2 H2O या फिर CaSO4? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CaSO4 2H2O। जो जिप्सम का सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है, याद रखना जिप्सम का सूत्र। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। एक विद्युतीय अपघटन सेल में वह इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनायन, एनोड, कैथोड या कैटायन? तो ये किसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनोड। जो एक विद्युत अपघटन सेल है वह इलेक्ट्रॉन की जो बैटरी में धनात्मक होगा उसे क्या बोलेंगे? एनोड। और जो ऋणात्मक होगा उसे क्या बोलेंगे? जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां। 5 मिनट में कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती जा रही है। कार के बारे में सही क्या है? इनमें से कोई नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कार विराम गति में है या कार की गति में? तो क्या होगा? कार गति में है। ठीक, अब वो कैसे? देखो, 5 मिनट तक कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती जा रही है। अब उनके बीच की दूरी क्या बढ़ती जा रही है? अब पोल तो ऐसा है कि पोल एक जगह खड़ा रहेगा तो वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, कार क्या रहेगी? कार गति में रहेगी तो कार और पोल की क्या होगी? दूरी बढ़ती रहेगी, तो कार गति में। ठीक है, इस कारण। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जीएस के क्वेश्चन तो समाप्त होते हैं। किसके? जीएस।